हेलो स्टूडेंट, कल आपको प्रश्नावली 6E शुरू करी गई थी। इसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास हो चुके थे और इसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे। तो अब हम उनको जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए थे अब उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। उसने लिखा है यदि वक्र हमारे पास √x प्लस √y बराबर √a हो और उसने कहा कि हमारे पास किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा OX और OY को क्रम से P और Q पर काटे तो सिद्ध कीजिए OP प्लस OQ इक्वल टू A। जहाँ हमारे पास A दे रखा है, O है हमारे पास मूल बिंदु। तो बुक वाले ने हमें एक वक्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। हमारे पास जो वक्र है वक्र दे रखा है उसने हमें √x प्लस √y बराबर √a। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखी है और इस वक्र पर हमारे पास लिखा है कि बिंदु, इस पर एक बिंदु हमारे पास है कि किसी बिंदु पर OX और OY को क्रम से इस पर रेखा P और Q पर काटती है। तो हमारे पास ये इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये O है। ठीक, जो हमारे पास ग्राफ बना है वो ग्राफ क्या कर रहा है, इसको OX यानी x पर काट रहा है, बिंदु P पर काट रहा है और बिंदु Q पर इस x को। ये हमारे पास बिंदु P पर काटता है और यहाँ पे बिंदु Q पर काटता है कोई ग्राफ। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ प्राप्त होगा इसका वो एक ग्राफ इसको बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बिंदु समीकरण नंबर को 1 कर लिया। अब हमने माना बिंदु लिख लिए, माना बिंदु हमारे पास x1 y1 है। तो इस बिंदु से क्या करेंगे, इसे संतुष्ट कराएंगे। x1 का अंडर रूट, y1 का अंडर रूट बराबर √a, समीकरण नंबर मान ली 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका समीकरण हमारे पास 1 दे रखी है, समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे और यहाँ से dy/dx की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं और फिर इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम एक। तो हमारे पास डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। हम x का क्या करेंगे, इसके साथ डिफरेंशियल। तो √x का डिफरेंशियल होगा हमारे पास 2√x, फिर y का करेंगे तो कितना आएगा 2√y, फिर y का करेंगे dy/dx और ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 कॉमन लेके हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से dy/dx की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास बचा इधर जाके माइनस का 1/√x। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 1/√x और इसके अपॉन में लिखेंगे -1/√y। यानी जब इस वैल्यू को हमने करके लेके गए तो हमारे पास बचा माइनस का 1/√x और हमारे पास 1/√y यहाँ पे है। जो dy/dx का मान निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा 1/√y। तो हमारे पास प्राप्त हुआ dy/dx √y/√x। ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। दोबारा देख सकते हैं इसको, जिसको तो लेकर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी वैल्यू और इसको कोण में करेंगे तो वैल्यू हमारे पास ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास क्या निकालना, बिंदु x1 y1 पर प्रवणता। तो हमारे पास बिंदु x1 y1 पर प्रवणता। तो इस बिंदु पर हम क्या निकालते हैं, इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास करना क्या है, जहाँ पे हमारे पास x1 है वहाँ पे x के स्थान पर x1 और y के स्थान पर y1 यूज करेंगे। तो dy/dx x1 y1, x1 और y1, ये हमारे पास प्रवणता निकल चुकी है। m का मान कितना, जहाँ पर हमारे पास y है वहाँ पर लगा देंगे y1 और जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ लगाएंगे x1। तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई -y1/√x1। ये हमारे पास प्रवणता बन चुकी है। इस प्रवणता का समीकरण नंबर मान लिया हमने 3। अब बुक वाले ने क्या बोला है कि हमारे पास जो इसकी स्पर्शरेखा है वो हमारे पास x को काट रही है कितने पर, OP पर, और y को काट रही है हमारे पास OQ पर। तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास निकलेगा y-y1 बराबर m × x - x1। तो हमारे पास y1 y1 है और x1 दे रखा है वैल्यू। तो m की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं। y-y1 बराबर m की वैल्यू लगाई -y1 का अंडर रूट बटे x1 का अंडर रूट x - x1। ये समीकरण नंबर मान लिया हमने 4।
ये हमारे पास समीकरण निकला है यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बुक वाले ने क्या कहा हमारे पास, बुक वाले ने कहा कि जो हमारे पास स्पर्श रेखा प्राप्त हुई है, ये स्पर्श रेखा हमारे पास एक्स को भी काटती है और वाई को भी काटती है। तो स्पर्श रेखा हमारे पास क्या कर रही है, अगर ये एक्स को काटती है तब यदि स्पर्श रेखा एक्स को काटती है, यदि इस पर रेखा एक्स को काटती है तो हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 0। ये आपके पास कंडीशन होती है, यदि कोई भी रेखा एक्स को काटती है तो y बराबर 0, और जो y को काटती है तो x बराबर 0। तो हमारे पास जो x को काट रही है तो y बराबर 0, जो y बराबर 0 वैल्यू आई हमारे पास, इसको समीकरण नंबर 4 में रखेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इसका, y का मान हमारे पास 0 माइनस y1 बराबर अंडर रूट y1 बटे अंडर रूट x1 x माइनस x1। तो यहाँ से हमने इसकी गुणा यहाँ कर दी, तो हमारे पास माइनस माइनस कट जाएगा, इसकी गुणा यहाँ करी हमने y1 अंडर रूट x1, और इसकी गुणा यहाँ पर कर दिया हमने, या इसके अपोन में ले सकते हैं इस वैल्यू को, बटे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर y1 का अंडर रूट। तो हमारे पास बचा x माइनस x1, यानी माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया मैंने। अब हमारे पास इस वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो x1 बराबर बचा हमारे पास x1 प्लस इससे कैंसिल करेंगे इसे, तो वैल्यू हमारे पास ऊपर जाएगी y1 का अंडर रूट इंटू x1 का अंडर रूट। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट x1 क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, रूट x1 कॉमन ले लिया, तो हम यहाँ x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर लिख सकते हैं हम रूट x1 और गुणा अंडर रूट x1। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है x1। तो हमने यहाँ से हमने इसकी स्थान पर ये वैल्यू लिखी, तो अंडर रूट x1 कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट x1, और ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट y1। ये हमारे पास x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट x1 और अंडर रूट y1 ये हमारे पास इसके बराबर समीकरण सेकंड में अंडर रूट a के, तो यहाँ लिखा समीकरण सेकंड से, तो हमारे पास प्राप्त हुआ x बराबर अंडर रूट x1 और इंटू अंडर रूट a। ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, यानी हमारे पास जो एक्स पर घटांतरण है हमारे पास वो निकला हमारे पास x बराबर ये वैल्यू निकल चुकी है। अर्थात एक प्रकार से हमारे पास ये OP का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है। तो OP बराबर हमारे पास निकला x1 का अंडर रूट इंटू a। तो हमने समीकरण बना ली यहाँ पर समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर हमारे पास बन गई है 5। अब इसके बाद हम ये स्पर्श रेखा जो हमारे पास 4 है, एक बार तो किसे काट रही है, एक्स को काट रही है, जब एक्स को काट रही है तो y बराबर 0। एक बार स्पर्श रेखा कैसे काटती है, वह एक्स को काटती है बिंदु के ऊपर। तो हम निकालते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा वह एक्स को काटती है तब x बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण में जहां पर x है वहां पर 0 भरेंगे, तो y माइनस y1 बराबर माइनस के अंडर रूट y1 बटे अंडर रूट x1, और ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई x माइनस x की वैल्यू कितनी लगा दी 0 और माइनस x1। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, y बराबर ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, हमारे पास अंडर रूट y1 इंटू x1 बटे अंडर रूट x1, और जो वैल्यू y1 इधर आगे आ जाएगी ये प्लस y1, तो रूट कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट y1 इंटू अंडर रूट x1 और प्लस y1। तो हमारे पास यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से अंडर रूट y1, तो हमारे पास क्या बचा अंडर रूट x1, और हमारे पास y को क्या लिख सकते हैं, y1 को अंडर रूट y1 इंटू अंडर रूट y1, तो अंडर रूट y1 कॉमन निकल गया, तो हमारे पास बचा अंडर रूट y1। तो अब यहाँ पर समीकरण नंबर हम प्रयोग करेंगे समीकरण नंबर सेकंड से। तो समीकरण नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इक्वल टू अंडर रूट a। तो इसके स्थान पर हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर अंडर रूट y1 इंटू अंडर रूट a, ये सब निकल गया हमारे पास y का मान। अर्थात y क्या है हमारे पास, x पर घटांतरण, तो एक का मान है हमारे पास OQ का, तो OQ की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट y1 इंटू अंडर रूट a। ये समीकरण नंबर मान लिया हमने समीकरण नंबर 6, ये समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर 6 है। तो हमें क्या करना है, OP और OQ का हमें सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना था टू प्रूव दैट, में सिद्ध करना है OP प्लस OQ इक्वल टू A, ये सिद्ध करना है मेरे पास। तो हमारे पास OP का मान भी निकल गया और OQ का मान भी निकल गया। अब हम दोनों वैल्यू को उसमें जोड़ लेते हैं, तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, तो हम समीकरण जब 4 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी OP प्लस OQ
ओपी की वैल्यू कितनी हमारे पास अंडर रूट x1 इंटू अंडर रूट ए प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट y1 इंटू अंडर रूट ए। तो हमने क्या किया, इसमें से अंडर रूट ए क्या ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है OP प्लस OQ इक्वल टू अंडर रूट ए, तो यहां पर हमारे पास अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 बचा। तो समीकरण नंबर सेकंड का प्रयोग करेंगे, समीकरण सेकंड से यहां लिख देंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड के अंदर हमारे पास अंडर रूट ए बराबर किसके था, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। तो यहां पर लगा दिया हमने अंडर रूट ए, तो हमारे पास प्राप्त हुआ OP प्लस OQ अंडर रूट ए कितना बनेगा हमारे पास a बनेगा। तो हमारे पास यही वैल्यू हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब हमारे पास जब ये वैल्यू हमने प्रूफ करी तो इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो इसी के साथ हम अब नया क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने देखा कि इस प्रश्न के अंदर प्रोसीजर हमारे पास वही था कि हमने बिंदु मान लिया और बिंदु मानने के बाद हमने इसको संतुष्ट कराया, उसके बाद हमने स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त किया। उसने कहा था कि स्पर्शरेखा एक्सिस को काटते हैं कितने पर, पी बिंदु पर, और वाई को काटते कितने पर, क्यू बिंदु पर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को यहाँ पर हल किया। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा हुआ भी है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 14, 15, 16 तीनों हमारे पास एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो मैंने में से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लिखा है हमारे पास एक वक्र दे रखा है, वक्र है हमारे पास 9y² और माइनस हमारे पास है लिखा हुआ 4x² इक्वल टू 36। और उसने लिखा कि हमारे पास जो ये वक्र दे रखा है, इस वक्र के लिए हमारे पास स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो सीधी रेखा 8x माइनस 15y बराबर 1 के समांतर है। हमारे पास दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 8x माइनस 15y बराबर 1 के समांतर है, यानी जो हमारे पास इसकी स्पर्शरेखा होगी वो स्पर्शरेखा इस रेखा के समांतर है, यानी रेखा तने के समांतर है। इसकी स्पर्शरेखा इसकी क्या होगी, समांतर। तो हमें क्या करना है, समीकरण नंबर को 1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, बिंदु मानेंगे, क्योंकि हमें स्पर्शरेखा निकालने के लिए क्या करना होगा, बिंदु हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये समीकरण जो हमारे पास दे रखी है, हमें स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है, लेकिन हमारे पास बिंदु नहीं है, तो हमें पहले बिंदु निकालने होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जो समीकरण हमारे पास दे रखी होगी तो हम एक बिंदु मान लेंगे, माना बिंदु x1 y1 है। उस बिंदु से हम क्या कराएंगे, समीकरण को संतुष्ट कराएंगे, वो समीकरण नंबर हमारे पास सेकंड हो जाएगी। फिर पहले वाली जो समीकरण हमारे पास इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो वहाँ से dy/dx का मान निकाल लेंगे, और जो बिंदु हमने x1 y1 मान रखा है उस बिंदु से हम क्या करा देंगे, उसको संतुष्ट करा देंगे, हमारे पास वो प्रवणता बन जाएगी। उस प्रवणता को हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। उसके बाद यह समीकरण दे रखी है हमारे पास, यह भी इस पर रेखा के समांतर है, तो हम इस रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। जो समीकरण नंबर 3 है वो भी प्रवणता है और ये भी प्रवणता है, दोनों कर देंगे यहाँ पर बराबर। तो यहाँ से हम x का या y1 का मान प्राप्त कर लेंगे, या फिर हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो उसके साथ जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 होगी वहाँ से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको, माना बिंदु, माना जो हमने बिंदु मान लिया, माना बिंदु हमारे पास कितना है, x1 y1 है, माना बिंदु x1 y1 है। तो उस बिंदु से क्या कराएंगे, संतुष्ट। हमारे पास बचेगा 9 y1 का स्क्वायर माइनस 4 x1 का स्क्वायर बराबर 36। समीकरण नंबर बन गया हमारे पास सेकंड। ये हमारे पास समीकरण सेकंड हो चुकी है। अब समीकरण जो हमारे पास फर्स्ट का करेंगे वो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दिया x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समीकरण 1 का डिफरेंशियल करने पर। तो 9 दूनी 18 y। अब हमारे पास क्या बचेगा, फिर y का करेंगे dy/dx माइनस 4 दूनी 8x और बराबर हमारे पास हो चुका है 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे dy/dx 8x और बटे 18y। तो यहाँ से कैंसिल करी कुछ वैल्यू, तो dy/dx ये बना हमारे पास 4x बटे 9y, 4x बटे 9y। अब हमारे पास बिंदु जो है हमारे पास, उससे क्या करा हम कैसे वो प्रवणता निकाल लेंगे। तो बिंदु x1 y1 पर प्रवणता, तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगा हमारे पास, dy/dx x1 y1। तो ये बना 4x1 और 9y1। ये वैल्यू हमारे पास प्रवणता की बन चुकी है।
ये हमारे पास निकल का प्रवणता m, समीकरण नंबर मान लिया इसको 3। अब उसके बाद हमारे पास जो समीकरण नंबर ये दे रखी है यहाँ लिखेंगे, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे रेखा की। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, रेखा 8x माइनस 15y बराबर 1 के समांतर है। जब वो रेखा इसके समांतर है तो प्रवणता निकाल लेंगे m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक माइनस x की गुणांक कितना हमारे पास 8 और y गुणांक कितना माइनस के 15, तो 8 बटे क्या निकल चुका हमारे पास 15, यानी m का मान निकल चुका हमारे पास ये भी हमारे पास प्रवणता है और ये भी हमारे पास क्या है प्रवणता। दोनों क्या कर देंगे यहाँ पर बराबर कर दिया जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से, 3 व 4 से तो हमारे पास जो प्रवणता है ये भी प्रवणता है और ये प्रवणता है, तो 4x1 बटे कितना 9, y1 बराबर 8 बटे 15 हमारे पास निकल चुका है। तो यहाँ कैंसिल करते हैं वैल्यू को, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 3 पंजे 15। तो हमारे पास इसी गुणा यहाँ पर कर दो और इसी गुणा यहाँ पर कर दो, या आप x1 का मान निकाल सकते हैं, y1 का निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बनेगा 5x1 और ये निकल कर हमारे पास 3 दूनी 6 y1। तो हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन निकल चुकी है। अब हमने यहाँ से किसका मान निकाल लिया x1 का, x1 बराबर निकल कर हमारे पास 6y1 बटे 5, ये समीकरण नंबर मान लिया हमने 5। अब हमारे पास ये x1 का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर सेकंड के अंदर, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, फिर उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड में क्या करना है हम लोगों को, ये हमारे पास x1 की जो वैल्यू रख रखी है इसको यहाँ रख देना है। तो 9y1 का स्क्वायर माइनस कितने 4x1, x1 की वैल्यू कितनी है तो ये निकल जाएगा हमारे पास 36 y1 का स्क्वायर अपॉन कितना 25 और बराबर 36। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया इसको, 36 y1 का स्क्वायर बटे 25। अब हमारे पास क्या होगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ गया एलसीएम। अब हमारे पास 25 के 9 की गुणा कर देंगे, हमारे 25 निम्न हो जाएंगे 225 y1 का स्क्वायर और ये पारा यहाँ पर 4 को 36 गुणा कर देंगे, 36 चौकत्ते 144, 36 72 72 144, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये 225 में 144 को हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचता है यहाँ पर 5 में से 4 गए हमारे पास 1 2 12 में 4 गए 8, ये कैसे निकल चुका था और 1 1 हमारे पास कितना 4 1 5 8 4 12 और 1 1 2, ठीक। ये y1 का स्क्वायर और जो 25 में 30 गुणा यहाँ पर कर देते हैं 25 गुणा 36, तो y1 बराबर 25 गुणा 36 बटे 81 और यहाँ पर लगा दिया मैंने प्लस माइनस, एंड रूट लगा के क्या कर दिया प्लस माइनस। अब हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6 और 81 का 9, तो 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो हमारे पास बचा प्लस माइनस 10 बटे 3। तो y1 की जो वैल्यू निकली हमारे पास वो निकली प्लस माइनस 10 बटे 3। अब y1 का मान कहाँ भरना समीकरण नंबर 5 में, समीकरण 5 से। तो एक बार हम प्लस का मान भरेंगे, एक बार भरेंगे माइनस का। तो पहले भरते हैं हम प्लस का मान 6 बटे 5 गुणा 6 बटे 5 गुणा इसका मान भरते हैं y1 का 10 बटे 3, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो x1 का मान निकला हमारे पास 4। तो हमारे पास जो बिंदु प्राप्त हुआ, हमारे पास जो बिंदु प्राप्त हुआ पहला बिंदु, वो बिंदु हमारे पास बना है बिंदु x का मान कितना निकला हमारे पास 4 और y का मान कितना निकला हमारे पास 10 बटे 3, एक बिंदु ये निकल गया। अब दूसरा बिंदु फाइंड करते हैं, इसका माइनस का मान भरेंगे, यहाँ पर वैल्यू ये है तो हमारे पास क्या बचेगा वो माइनस का 4। तो कहने का तात्पर्य एक बिंदु हमारे पास ये बन गया, एक बिंदु ये एक बिंदु बन गया हमारे पास माइनस के 4 और माइनस के 10 बटे 3। तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस की भरने पर बिंदु प्लस वाले आ रहे हैं, एक बार माइनस का बिंदु। तो इस बिंदु पर क्या निकालते हैं इस पर रेखा का समीकरण। तो बिंदु 4 10 बटे 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हम क्या निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे इसका। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है हमारे पास y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितनी वैल्यू हमारे पास 10 बटे 3, m की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने, m का मान था हमारे पास 8 बटे 15, तो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इसको 8 बटे 15। x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 4,
तो हमारे पास को हल करेंगे तो हमारे पास की गुणा यहाँ पर कर दी जाए 15 की और 8 की यहाँ पर कर दो, तो 15 गुणा यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास बना 15y और यहाँ गुणा करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 150/3। अब हमारे पास 8 की गुणा करते थे 8x माइनस के 32, 3 तक 8 तो 3 पंजे 15, 50 हो चुका है। इस सभी वैल्यू को इधर के लेके जाएं तो 8x जब 15y इधर जाएगा तो माइनस के 15y और माइनस के इधर जाएंगे 50 के आ जाएंगे प्लस के 50 और माइनस के 32 बराबर 0। तो हमारे पास बचा 8x माइनस के 15y और माइनस के प्लस कितने बचेंगे हमारे पास 18 बराबर 0। तो हमारे पास ये इस प्रकार इस स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। एक बिंदु हमारे पास और दे रखा है माइनस के 4 और 10/3, इस पर आप स्वयं स्पर्शरेखा का समीकरण हल करेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार के समीकरण देखे आपने इस प्रश्नावली के अंदर और अभिलंब के समीकरण देखे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। इसके बाद हम नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नया ही हमारे पास के अंदर एक टॉपिक चलने वाला है। हम यहाँ पे क्या याद करेंगे, जो हमारे पास अवकलन है, अवकलन द्वारा हम सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। ठीक, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम देखते हैं। तो हमारे पास अब नई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। एक्सरसाइज नंबर आ गया हमारे पास 6F। तो पर्सनली हमारे पास शुरू होती है 6 पर्सनली शुरू हो रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, अवकलन द्वारा सन्निकट मान ज्ञात करना है। अवकलन द्वारा सन्निकट मान इसमें प्राप्त करना है। अवकलन द्वारा सन्निकटन मान हमको क्या करना है, अवकलन के द्वारा सन्निकट मान को हमको प्राप्त करना है। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम लिख देते हैं। यहाँ पर फार्मूला है हमारे पास fx प्लस h इक्वल टू h f डैश x प्लस fx। हमारे पास जो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है f x प्लस h और इक्वल टू h इंटू f डैश x प्लस fx। ये हमारे पास का फार्मूला है। अर्थात हमारे पास एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, fx के बराबर मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जिस पर हमने डैश लगाया उसका हम डिफरेंशियल कर देंगे इस प्रकार से। यानी सपोज करो हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है, इस तरह की वैल्यू दे दी कोई, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो हमारे पास बन गए रूट x को क्या मान लेंगे, fx। क्या मान लेंगे, fx। फिर हमको क्या निकालना, fx प्लस h का मान निकालना। तो x के स्थान पर भर देंगे x प्लस h, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस h। और अब x और h की वैल्यू देखनी है, तो जो हमारे पास पॉइंटों में वैल्यू लिखी हुई है, जो हमारे पास 25 से लिखा हुआ है तो मान लेंगे x का मान 25, और जो पॉइंट के साथ में लिखा हुआ मान लेंगे h का मान 0.1। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें हम मान भरेंगे और इस मान के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल या घनमूल जो भी हमारे पास परसेंट दिए हुए होंगे उनका इस प्रकार से फार्मूले के आधार पर मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन लेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं, एक पर्सन में तुम्हें हल करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं इस पर्सन को, तो देखते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो हमारे पास 25.2 दे दिया, 25.2, और कहा गया इसके अंदर का मान सन्निकट अवकलज का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान हमें निकालना है, सन्निकटतम इसका मान हमको ज्ञात करना है और अवकलज का हमको उसके अंदर प्रयोग करना है। क्योंकि आपने इसका वर्गमूल डायरेक्टली वर्गमूल नहीं करना है, हमको अवकलन का प्रयोग करने के बाद इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले अब 25.2 का अंडर रूट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। हमें निकालना तो है वर्गमूल, लेकिन किसके द्वारा, अवकलन के द्वारा। तो अवकलन के द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए हम लिख लेते हैं माना। हमने fx की वैल्यू मान ली, माना fx बराबर इस वैल्यू को हमने मान लिया x। क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट x। अब हम क्या करते हैं, x के स्थान पर x प्लस h मान लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट x प्लस h। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, हमारे पास वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका fx तो हमारे पास आ चुका है, ये समीकरण नंबर 1 मान ली। अब जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, हमारे पास जो फार्मूला लिखा हुआ है fx प्लस h भी हो चुका है हमारे पास। अब डेट निकालना, तो हमारे पास ये fx का मान है, तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे।
तो डिफरेंशियल के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास जब इक्वेशन एक का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो उसको हमने दिया एफ डैश एक्स। ये बन गया हमारे पास रूट एक्स। जो हमारे पास रूट एक्स होता है, रूट एक्स का जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है वो होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स। तो हमारे पास निकला 1/2 रूट एक्स। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल हो चुका है इसका। अब हमारे पास ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको पर्सन को हल करेंगे। तो हम क्या निकालते हैं इस पर्सन के अंदर, सबसे पहले h का और x का मान, h का और x का मान के अंदर से हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, जो ये पॉइंट से पहला मान लिखा हुआ है हम लिख लिया, x बराबर तो हमारे पास है 25 और h बराबर है हमारे पास 0.2। तो हमने x का मान क्या मान लिया, यहाँ पर 25 मान लिया और ये मान लिया हमने h बराबर 0.2 लेने पर ये मान लिया। तो अब हमने क्या किया, ये फार्मूला यूज करा, अपना फार्मूला एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना, एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये फार्मूला। अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एच की वैल्यू और सब की वैल्यू यहाँ पर हम भरेंगे। एच का मान कितना हमारे पास 0.2, एफ डैश एक्स का मान कितना हमारे पास 1/2 रूट एक्स और प्लस एफ एक्स का मान कितना हमारे पास रूट एक्स। एफ एक्स का मान है हमारे पास रूट एक्स। अब हम सब वैल्यू उनके अंदर पुट करेंगे यहाँ पर। अब इन सब के मान भरते चलो। यहाँ पर एक्स का मान कितना हमारे पास 25, एच का मान कितना हमारे पास 0.2 इक्वल टू एच का मान मैंने भर दिया 0.2 और गुना 1/2 अंडर रूट एक्स का मान कितना हमारे पास 25 प्लस एक्स का मान फिर लगा यहाँ पर, एक्स का मान हमारे पास 25। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारे पास निकला 0.2/2 और हमारे पास जब 25 का वर्गमूल करेंगे निकलेगा हमारे पास 5 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, कैंसिल कर दी वैल्यू, तो हमारे पास क्या बना 0.1/5 और प्लस 5। अगर हम इसका पॉइंट हटाए तो क्या निकलेगा हमारे पास 50 हो जाएगा और 50 से हमको एक को भाग करना है, तो 0.02 प्लस 5 तो हमारे पास निकलता है 5.02। आप ये सबको जोड़ के लिख देते हैं यहाँ पर 25.2। तो हमको जो इसका वर्गमूल निकालना था वो हमारे पास का वर्गमूल जो प्राप्त हुआ हमारे पास, वो वर्गमूल निकला हमारे पास 5.02, जिसका वर्गमूल हो चुका है कौन सी विधि के द्वारा, अवकलन के द्वारा इसका हमने सन्निकट मान प्राप्त किया। अब हम एक क्वेश्चन इसका और लेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। अब अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक के सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक प्राप्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, 3 स्थानों तक सन्निकट मान इसका अवकलन के द्वारा हमको प्राप्त करना है। तो हम करते हैं पहले का पहला पर्सन। पहले पर्सन का पहला हमारे पास जो पार्ट दे रखा है वो दिया है √401। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है। √401 का मान हमें निकालना है, किसके आधार पर, अवकलन के आधार पर इसका मान को हमको निकालना है। तो हम यहाँ करते हैं माना एफ एक्स बराबर क्या लिखा हमने यहाँ पर √x लिख दिया। तो एफ एक्स प्लस एच तो √x प्लस एच कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर हम समीकरण एक को डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ पर समीकरण एक का तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास निकला एफ डैश एक्स बराबर 1/2 √x। ये वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास एफ डैश एक्स की। अब हमको क्या करना है, h का और x का मान लेना है। तो मेरे पास जो 401 लिखा हुआ है तो मैं 401 को ऐसे तोड़ सकता हूं, 400 प्लस 1 भी लिख सकता हूं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 401 बन जाएगा। इस वैल्यू को हम 400 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको हल करने के लिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, x की जो वैल्यू लिख ली वो रख ली मैंने 400 और जो h की वैल्यू रख ली वो रख ली मैंने 1। क्योंकि अगर हमारे पास 25 था लिखा हुआ है 25.2,
तो इसको कैसे लिखते हैं हम, 25 प्लस 0.2। बात तो हमारे पास वही बनी, ये x का मान बना और ये किसका मान बना, h का मान बना। तो वही पोजीशन हमारे पास है जो कि तो बनी हुई। तो हमारे पास x का मान 4 से h का मान हमारे पास है 1। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, एफ एक्स प्लस एच बराबर h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स प्लस का वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस एच बराबर h इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400, h की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, h की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, अब डैश एक्स कितना है हमारे पास 1/2 रूट एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास रूट एक्स। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 401 का अंडर रूट, एच की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पर 1 गुणा 1/2 और अंडर रूट एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 400 मान रखी है हमने, 400 प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 400। तो हमारे पास कितना आगा 401 का अंडर रूट और बराबर कितना 1/2 और 400 का वर्गमूल हमारे पास होता है 20 प्लस 400 का वर्गमूल होगा हमारे पास 20। तो हमारे पास निकला 1/40 प्लस 20। अब हम क्या करते हैं 40 से 1 को भाग करेंगे तो हमारे पास पॉइंट, अब हमारे पास कितना बचा 10 पॉइंट, कितना बचा हमारे पास 100, कितनी बार चला हमारे पास 2, अब कितने बचे हमारे पास 20 और 40 पंजे कितने बचेंगे हमारे पास 200। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास निकला 20.025। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है किसकी, 401 का वर्गमूल। लेकिन कौन सी विधि के द्वारा, अवकलन के द्वारा सन्निकटतम मान प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो इसी प्रकार आपके पास आगे भी और क्वेश्चन है हमारे पास दिए हुए। अब हम इसका सेकंड पर्सन हल करेंगे। सेकंड पर्सन में क्या देख रखा है, पहले का हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा गया है अंडर रूट 37। इसका हमको क्या करना है, अवकलन विधि के द्वारा मान प्राप्त करना है। तो हमारे पास जो अंडर रूट 37 है, हम यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं माना, यानी 37 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 36 प्लस 1। अब तुम ये सोच रहे होंगे 36 प्लस 1 क्यों लिखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, तब भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा 37 ही प्राप्त होगा। लेकिन हमको उस वैल्यू में तोड़ना है इसका जिसका हमारे पास एक संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाए, उससे आपको पर्सन क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे पास पॉइंटों के भी हमारे पास पर्सन के अंदर दिए हुए होंगे, तो हम पॉइंट से पहले जो वैल्यू दी होगी उसको हम अलग कर देंगे, पॉइंट वाली वैल्यू को अलग कर देंगे। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पर्सन नंबर में लिखा है 37 में सेकंड के अंदर अंडर रूट 37, इसको मैंने तोड़ा 36 प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं, माना एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स और एफ एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस जहाँ पर हमारे पास एक्स है वहाँ पर रख दिया हमने एक्स प्लस एच। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब समीकरण 1 का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास निकला एफ डैश एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है अंडर रूट 2 रूट एक्स। अब हमारे पास जो वैल्यू हमने तोड़ रखी है इसको एक्स और एच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास एक्स का मान हुआ एक्स बराबर 36 और एच बराबर क्या ले लिया हमने 1 लेने पर। तो अब इसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसका फार्मूला, हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्स प्लस एच बराबर एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। अब हम इसके अंदर वैल्यू उसके यहाँ पर पुट करेंगे। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, अंडर रूट एक्स प्लस एच। तो हम यहाँ यूज करते हैं अंडर रूट एक्स प्लस एच। अब एच के मान हमारे पास कितना है 1, एच का मान हमारे पास है 1। अब गुणा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मान हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस एफ एक्स का मान कितना हमारे पास अंडर रूट एक्स। ये हमने क्या किया यहाँ पर अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं एक्स की और एच की। तो यहाँ पर हमारे पास कितना मान है इसका 36, इसका मान हमारे पास 1 बराबर 1 गुणा 1/2 एक्स का मान कितना हमारे पास 36, तो अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36। अब हमारे पास 1/2 जो तो रहा और 36 का वर्गमूल हमारे पास कितना हुआ 6 प्लस 36 का वर्गमूल हमारे पास 6। तो हमारे पास बचा 1/12 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे 12 से 1 को भाग करेंगे। तो हमारे पास कितना 0 पॉइंट कितना हुआ 10, उसके बाद 0 और बढ़ा दी कितना हुआ हमारे पास 100 हो चुका है। 12 का 12 चलाएंगे इसमें, तो हमारे पास 0 यहाँ बढ़ चुके हैं। 12 अट्ठे कितना हो चुके हैं 96 और 12 अट्ठे 96 के बाद हमारे पास कितना बचा वहाँ पर 4 और हमारे पास कितना 40, 12 36 और फिर 12 36 फिर 12 36।
तो 3 3 हमारे पास प्राप्त हो जाता है प्लस 6। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है 6.0833। बुक वाले ने हमसे पूछा है कि दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास स्थान कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 6.083 और हमारे पास वैल्यू किसकी निकाली है, हमने वैल्यू निकाल ली है 37 की। तो आप लोगों को जो इसमें प्रश्न हल करने हैं, इस मेथड के द्वारा आपको प्रश्न को हल करने हैं। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो इन क्वेश्चनों को आप दोबारा भी पूछ सकते हैं।